नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीलू। आप सब देख रहे हैं इंडियन स्टेक। दोस्तों, भारत सरकार दे रही है पूरे 5 लाख तक का रुपी क्रेडिट कार्ड, जिसका लिमिट आपको 10,000 से लेके 5 लाख तक का मिलने वाला है। और इससे दोस्तों कौन कौन से लोग इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, ये ऐसे पूरे भारत में कहीं से भी हो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उन्हीं को मिलेगा। इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये किन किन के लिए ये बनाया गया है। ऐसे पूरे भारत में आप कहीं से भी हो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसका लिमिट पूरे 10,000 से लेके 5 लाख तक का मिलेगा। आप इसे इनके टाइमिंग के हिसाब से आप पेमेंट कर देते हो। जो टाइमिंग ये देंगे उस टाइमिंग के भीतर पेमेंट करते हो, तो उसके लिए कोई ब्याज कोई चार्ज नहीं देना होता है। ठीक है, इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि ये कौन सी योजना के तहत मिलेगा और कैसे अप्लाई करना है और कितने दिन के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मान लीजिए जो टाइमिंग देते हैं उस टाइमिंग के भीतर पेमेंट नहीं करते हैं, कितना ब्याज लगेगा, ये सब आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। ये कौन से योजना के तहत मिल रहा है। चलिए इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा सही से देखिए, समझिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, सही से बताने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को सही से देखिए, समझिए, उसके बाद जाके अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आवास और शहरी, ठीक है, मंत्रालय द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है। ये PM स्वनिधि रूपी क्रेडिट कार्ड है। ये आम जो आम क्रेडिट कार्ड है उसके तरह ये काम करेगा। जैसे आप इसे अपने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी से भी लिंक करके आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड मतलब जानते ही हैं कि क्रेडिट कार्ड से हैवी फीचर है। ठीक है, आप इसे अपने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी में भी आप इसे एक्टिवेट करके किसी को भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, जो कि आम क्रेडिट कार्ड भी ये काम नहीं करता। उससे हैवी फीचर इसमें है। जैसे कि हम किसी भी क्रेडिट कार्ड को हम यूपीआई में फोन पे, पेटीएम में लिंक करके डायरेक्ट स्कैन करके पेमेंट नहीं कर सकते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड होते हैं जो कि रुपी कार्ड होते हैं, उसको कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है ये PM स्वनिधि रूपी क्रेडिट कार्ड है। इसे आप किसी भी यूपीआई में एक्टिवेट, जैसे फोन पे, पेटीएम, किसी में भी आप इसे डायरेक्ट यूपीआई से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पूरे 50 दिन के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्रेडिट कार्ड होता है 50 दिन के लिए लिमिट मिलता है, उसके भीतर पेमेंट कर देते हैं, बिल पेमेंट कर देते हैं। जो भी हमने, जैसे कि मान लीजिए कि आपको 10,000 से लेके 5 लाख के बीच में लिमिट मिल जाता है। किसी को 50,000 मिला, किसी के 2 लाख, किसी के 5 लाख मिला। ठीक है, तो दोस्तों उसके जो अमाउंट होता है वो 50 दिन में आप इसे पेमेंट कर देते हो। इसके लिए कोई ब्याज कोई चार्ज नहीं देना होता है। ठीक है, और ध्यान रखिए इसमें एक खास बात और है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा बिल आया, मतलब 10,000 का बिल आया। ठीक है, उस 10,000 का बिल को जैसे कि मान लीजिए कि हमने जैसे कि 9500 हमने पे कर दिया और 500 रुपया बच गया। अब सोचो कि भाई इसका लेट फीस लग जाएगा, हमारा पूरे का अमाउंट, मतलब इसका पूरे का मतलब पेमेंट हमें, जो लेट पेमेंट हमें करना, मतलब लेट पेमेंट का चार्ज लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर 500 बच गया आपका तो उसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला। पूरा अमाउंट बचता है तो उसका चार्ज लग सकता है, लेकिन जो थोड़ा सा अमाउंट बच गया उसका चार्ज आपको नहीं लगेगा। ठीक है, समझ गया। बाकी टाइम से जब भी इसको आप अगर मिले मौका तो इसको टाइम से पेमेंट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि ये 50 दिन से 51 दिन के लिए कोई ब्याज कोई चार्ज नहीं देना। आप इसे उस टाइम के भीतर पेमेंट कर देते हो तो ठीक है। तो उसके बाद यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि पहले आप इसे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो पहली बात कि ये कौन कौन से लोग ले सकते हैं वो भी बता दूं कि ये दोस्तों ध्यान रखिए कि बिजनेस लोन की तरह मिला था, छोटा बिजनेस लोन, उसको ये क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका फायदा क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके पास कार्ड आ जाएगा तो आपको बार बार आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो जो लोन था, जैसे कि स्वनिधि लोन योजना, जैसे कि मान लीजिए एक बार अप्लाई कर लिया, फिर बार फिर से चाहिए, आपने पेमेंट कर दिया, फिर चाहिए तो फिर से आपको अप्लाई करना होता था। लेकिन एक बार आपका कार्ड ये बन गया तो लाइफ टाइम, जैसे कि मतलब आप जितना एक्सपायरी डेट होगा उस तक आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यूज किया, फिर पेमेंट किया, आपका लिमिट बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एक छोटे दुकानदार हो, ठीक है, रेडी पे फेरी पे बिजनेस करते हो, छोटा छोटा आपका बिजनेस है, छोटा सबसे छोटा बिजनेस। ठीक है, जैसे कि फूल बेचते हो, चाहे कुछ भी आपका छोटा बिजनेस है, उसके लिए ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सबसे पहली बात डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा, उससे पहले और भी चीज़ें वो आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस क्रेडिट कार्ड में पहला जो लिमिट होगा आपको कम मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 10,000 का लिमिट मिला। अब इस 10,000 को आप टाइम से पेमेंट करते रहते हो, जैसे कि मान लीजिए 1-2 बार आपने यूज किया, आप इसे टाइम से पेमेंट करते हो तो उसका लिमिट जो है बढ़ेगा। अगर टाइम से पेमेंट नहीं करते तो उसका लिमिट नहीं बढ़ेगा। इसमें क्या है दोस्तों, सिविल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऐसे आम आदमी के लिए दिया जा रहा है जिसका कोई सिविल होता ही नहीं है। इसे अप्लाई करने के लिए कोई सिविल की हमें जरूरत नहीं है।
सबसे पहली बात, क्योंकि ये पीएम स्वनिधि योजना है, सिविल का मैटर नहीं करता। ये आपके हिस्ट्री पे देखा जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आप पेमेंट, जैसे कि आपको लिमिट मिल गया एक बार, तो उसके बाद आप इसे टाइम से पेमेंट करते हो तो फिर आपका लिमिट बढ़ेगा, ठीक है। इसके लिए कोई ब्याज 50 दिन से लेके 51 दिन तक कोई ब्याज नहीं देना। और मैंने बता दिया, जिसकी मान लीजिए कि आपका 10,000 का बिल आ रहा है, 9500 पे कर दिया तो 500 बच गया, आप सोचो उसका ब्याज लेगा, लेट फीस लेगा, ऐसा नहीं है, वो भी नहीं लेगा, ठीक है। आपने टाइम से पेमेंट कर दिया अमाउंट, और कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट बच गया, उसका ब्याज नहीं लेगा। साफ साफ यहाँ पे आप उसके वेबसाइट में जाएंगे तो मालूम चल जाएगा, पीएम स्वनिधि के वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आजकल यानी कि बहुत सारे कैफ़े लगते रहते हैं नियर बाई से, मतलब बहुत सारे, तो इसको वहाँ से भी जाके अप्लाई कर सकते हो आप। अगर आप देखिए, क्योंकि छोटे मतलब बहुत छोटे छोटे जो बिजनेस करते हैं उनके पास ऐसा मतलब उनको समझ में नहीं आता, तो जाके नियर बाई कोई मत सेंटर है वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास फ़ोन है तो पीएम स्वनिधि योजना के वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे पहली बात, इस चीज़ को लेके बहुत लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं, उनसे आप सतर्क रहिएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, किसी को भी देर किए कि ये पीएम स्वनिधि जो योजना है, इसके लिए कोई पहले पैसा आपसे नहीं लेता है, 1 रुपये में पैसा आपसे नहीं लेता है। ये नहीं कोई कहेगा भाई मैं आपका अप्लाई कर दूंगा, तो देखिए कहीं जाते हैं कि सेंटर में तो वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए कोई लेता है, लेकिन ऐसे कोई कहेगा भाई इतना पैसा दे दो मैं इतना अप्लाई कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि पहले सरकार आपसे पैसा 1 भी रुपया नहीं लेती, आपको लिमिट मिलेगा, आप उसे यूज करोगे, उसके बाद आप इसको पेमेंट करोगे। ये नहीं कि कोई बोल दिया कि भाई आप मुझे इतना पैसा दो मैं आप एक्टिवेट कर दूंगा, ऐसा नहीं है। कोई गलत लिंक पे मत कीजिए, क्लिक कीजिए, पीएम स्वनिधि योजना है उसके वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जाके अप्लाई कीजिए। ऐसे गलत सारे बहुत सारे वेबसाइट है, वहाँ पे लोगों ने बना रखा है फेक वेबसाइट, वहाँ जाके अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। सरकारी वेबसाइट पे अप्लाई करना है, बट नियर बाई सेंटर है कोई, वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि पहले यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए लिमिट मिला आपको 10,000 का, उसे टाइम से पेमेंट किया, उसके बाद फिर आपको 20,000 का लिमिट मिल जाएगा, ठीक है। जिसके लिए कोई ब्याज नहीं, हो सकता है कि 5 लाख का लिमिट मिल जाए। इसके लिए सिविल मैटर नहीं करता, कोई सिविल की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल बनेगा ही नहीं किसी का। जो नॉर्मल बंदा यहाँ पे ले रहा है नॉर्मल से नॉर्मल, जैसे कि छोटे बिजनेस वाले क्या सिविल बनता है, ठीक है। तो सिविल की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिविल हटा दीजिए, क्योंकि ये बिजनेस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। अब देखिए ये किनको बता दूँ, कोई छोटा बिजनेस, जैसे कि मान लीजिए रेडी पे फिर भी बिजनेस करते हैं, फूल बेचते हैं, जैसे कि ऐसा कोई बिजनेस है जिसका कोई बिल्कुल इंडिविजुअल है, ना कोई जीएसटी ना कुछ है, जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये जैसे कि छोटे छोटे रेडी पे फेरी पे बिजनेस करते हैं, उनको 10,000 20,000 50,000 60,000 1 लाख की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये काम करता है ये, ठीक है, ये योजना, ठीक है। ये रूपी कार्ड है। ये रूपी कार्ड से फायदा ये है कि अगर लोन और रूपी कार्ड में ये अंतर है कि रूपी कार्ड से ये होता है कि आपने चुका दिया, फिर आपका लिमिट मिल गया। अब जो इस पे आप लोन डायरेक्ट जाके अप्लाई करोगे, स्वनिधि का लोन भी है, उस पे जाके लोन, देखिए एक ही चीज़ है, लेकिन इसको क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट कर दिया है। क्या कि आपके पास लिमिट मिला रहेगा, आप उसे पे करोगे आपका लिमिट मिलता रहेगा। आप टाइम से पेमेंट नहीं करो तो लिमिट ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और लोन में क्या होगा, आप पेमेंट कर दिया फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बार बार बैंक का चक्कर लगाना पड़ेगा। ये फायदा है, इसके लिए सरकार ने इसका मतलब लोगों के लिए आसान कर दिया गया है, ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए, 21 साल से लेकर 65 साल तक। अगर कोई भी हो 21 साल से लेकर 65 साल तक, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखिए आधार कार्ड, आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर अटैच है वो आपके साथ में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत चीज़ जरूरी है, ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड, ठीक है, इंडियन होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि जहाँ भी आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, वहाँ का आपका लोकल प्रूफ हो, ये भी जरूरत पड़ता है, ठीक है, ये जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये सब चीज़ चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पहचान पत्र, मतलब वहाँ का मतलब जो एक प्रूफ है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे तो आपको फोटो क्लिक करके चाहे मतलब वहाँ से एक प्रूफ बना लीजिए, लोकल एड्रेस। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि आजकल लोग बिहार से हैं, चाहे मतलब आके दिल्ली में काम करते हैं, तो वहाँ का एड्रेस प्रूफ नहीं रहता, तो वहाँ का एड्रेस प्रूफ भी, जहाँ का आपका बिजनेस है वहाँ का एड्रेस प्रूफ भी चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड आपका कहीं का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप समझ गए। इसे आप ध्यान रखिए कि आप इसे बहुत आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसे आप फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई से भी लिंक करके आप इसे चला सकते हो, ठीक है। इसके बारे में अगर कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ जानकारी सही लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। जय हिंद,